नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त। आज मैं आपके साथ एक ऐसा रहस्य साझा करने वाला हूं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा अभिषेक है जो दुनिया को बदल सकता है, लेकिन यह इतना खतरनाक है कि इसे हर कोई संभाल नहीं सकता। मैं आपको वह गुप्त संकेत बताने वाला हूं जो दर्शाता है कि परमेश्वर ने आपको बुराई की वेदियों को नष्ट करने के लिए चुना है, और मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि अंत में एक प्रार्थना कैसे करें जो इस अभिषेक को सक्रिय करेगी। हाँ, आपने सही सुना। यह एलियाह का खतरनाक अभिषेक है। एक ऐसा अभिषेक जो आपको आध्यात्मिक युद्ध के लिए तैयार करता है, जो आपको उस जगह पर ले जाता है जहां आप शैतानी गढ़ों को तोड़ना शुरू करते हैं। इस अभिषेक का मतलब है कि परमेश्वर ने आपको एक विशेष कार्य के लिए चुना है, एक ऐसा कार्य जो आपको सामान्य जीवन से ऊपर उठाता है और आपको सीधे परमेश्वर की योजना के केंद्र में रखता है। आज हम गहराई में उतरेंगे कि कैसे परमेश्वर आपको पहचानता है, आपको चुनता है और आपको बुराई की वेदियों को नष्ट करने के लिए शक्ति देता है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह एक वेकअप कॉल है, एक नक्शा है जो आपको अपने दिव्य उद्देश्य तक ले जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आप यहाँ सीखेंगे वह आपको वह स्पष्टता देगा जिसकी आपको आवश्यकता है, वह साहस देगा जिसकी आपको इच्छा है, और वह शक्ति देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ साल पहले मैं अपने जीवन में एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां मुझे लगा कि मैं अपने उद्देश्य से भटक गया हूं। मैंने प्रार्थना की, मैंने बाइबल पढ़ी, लेकिन फिर भी एक खालीपन था। एक ऐसी भावना थी कि कुछ बड़ा है जो मुझसे छूट रहा है। उस समय मैं आध्यात्मिक हमलों का सामना कर रहा था जो मुझे पूरी तरह से अभिभूत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हर मोड़ पर बाधाएं आ रही हैं और मेरा उत्साह कम होता जा रहा था। मैं निराशा में था, यह सोच रहा था कि क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। एक रात जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, मेरी नजर एलियाह की कहानी पर पड़ी। जिस तरह से उसने बाल के नबियों का सामना किया, जिस तरह से उसने परमेश्वर के लिए अकेला खड़ा रहा, उसने मुझे अंदर से छू लिया। मैंने महसूस किया कि उसके अभिषेक में कुछ ऐसा था जो मेरे संघर्षों का जवाब दे सकता था। मैंने एलियाह के खतरनाक अभिषेक के बारे में और अधिक खोजना शुरू किया, और मैंने महसूस किया कि यह केवल एक बाइबल की कहानी नहीं थी, यह एक जीवित सक्रिय शक्ति थी जिसे आज भी परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को देता है। जैसे जैसे मैंने इस विषय पर ध्यान दिया, मुझे परमेश्वर द्वारा चुने गए लोगों की पहचान के बारे में गहरी समझ मिली, और यह समझना शुरू हुआ कि मेरे अपने जीवन में भी दुष्टता की वेदी कैसे काम कर रही थी। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि परमेश्वर ने मुझे भी बुराई की वेदियों को नष्ट करने के लिए चुना था, और ये संकेत मेरे आसपास हमेशा से थे, बस मुझे उन्हें पहचानने की जरूरत थी। मेरे लिए यह व्यक्तिगत था। यह मेरी अपनी लड़ाई थी, और एलियाह की कहानी ने मुझे बताया कि मैं अकेला नहीं था। यह एक यात्रा थी जिसने मेरे सोचने के तरीके को बदल दिया, मेरे प्रार्थना करने के तरीके को बदल दिया, और अंततः मेरे जीवन को बदल दिया। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अदृश्य ताकतों से लड़ रहे हैं, जैसे कि कुछ आपको हमेशा पीछे खींच रहा है? क्या आपके जीवन में ऐसी वेदी है जो आपको पीछे खींच रही है, चाहे वह डर की हो, संदेह की हो या पुराने पैटर्न की हो?
हम सभी उस भावना को जानते हैं जब ऐसा लगता है कि हम एक दीवार से टकरा गए हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आप प्रार्थना करते हैं, आप उपवास करते हैं, आप कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी एक भारीपन, एक बाधा बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ आध्यात्मिक रूप से आपको अपने पूर्ण उद्देश्य तक पहुंचने से रोक रहा है। आप अपने दिल में परमेश्वर के लिए एक जलने वाली इच्छा महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही आप एक अदृश्य प्रतिरोध का सामना करते हैं। यह प्रतिरोध कभी कभी निराशा के रूप में प्रकट होता है, कभी कभी निरंतर असफलता के रूप में, और कभी कभी बस एक सामान्यीकृत उदासी के रूप में जो आपके जीवन की खुशी को चुरा लेती है। कई लोग इस आत्मिक युद्ध को पहचान नहीं पाते और सोचते हैं कि वे बस भाग्यहीन हैं या सक्षम नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह अक्सर आध्यात्मिक विरोध होता है, एक दुष्टता की वेदी जो आपके रास्ते में खड़ी है, और आपको यह जानने की आवश्यकता है कि इसे कैसे नष्ट किया जाए। लोगों ने मुझे बताया है कि कैसे इस संदेश ने उनके जीवन में बदलाव लाया है। लिंडा, एक गृहिणी, ने मुझे बताया, मैं हमेशा एक बोझ महसूस करती थी, जैसे मेरे परिवार पर एक काला बादल मंडरा रहा था। जब मैंने एलियाह के अभिषेक के बारे में सीखा तो मुझे एहसास हुआ कि यह एक पैतृक वेदी थी। मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे संकेत दिखाए। आज मेरा घर शांति और आनंद से भरा है, एक युवा उद्यमी, राज ने साझा किया। मैं अपने व्यवसाय में लगातार असफलताओं का सामना कर रहा था। ऐसा लगता था कि हर बार जब मैं एक कदम आगे बढ़ता तो 2 कदम पीछे हट जाता। इस संदेश ने मुझे यह समझने में मदद की कि यह केवल व्यावसायिक विफलता नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक बाधा थी। मैंने उन सिद्धांतों को लागू किया जो मैंने सीखे, और अब मेरा व्यवसाय फल फूल रहा है। एक अन्य उदाहरण में मारिया, एक शिक्षिका, ने मुझे बताया कि कैसे वह अपने व्यक्तिगत जीवन में लगातार संघर्ष कर रही थी, बार बार वही गलतियां दोहरा रही थी। उसे लगा जैसे वह एक चक्रव्यूह में फंसी हुई है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस शिक्षा ने उसे अपनी आत्मिक पहचान को समझने और उन अदृश्य बंधनों को तोड़ने में मदद की जो उसे बांध रहे थे। उसने पाया कि परमेश्वर ने उसे एलियाह जैसा अभिषेक दिया था, जिससे वह अपने जीवन में उन दुष्टता की वेदियों को पहचान सके और उन्हें नष्ट कर सके जो उसे रोक रही थीं। इन कहानियों में एक सामान्य सूत्र है, लोगों ने अपने संघर्षों के पीछे आध्यात्मिक कारण को पहचाना और फिर परमेश्वर की दी हुई शक्ति से उन बाधाओं को दूर किया। यह सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, यह एक सक्रिय भागीदारी है जिसमें आप परमेश्वर के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि बुराई को पराजित किया जा सके। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक बड़े उद्देश्य के लिए बने हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे शुरू करें? जैसे कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता है, कुछ ऐसा जो सिर्फ आपके लिए है, लेकिन यह बस अप्रयुक्त पड़ा है। शायद आपके अंदर अन्याय के खिलाफ एक गहरी नफरत है, या आपको लगता है कि आप उन लोगों के लिए खड़े होना चाहते हैं जिनके पास कोई आवाज नहीं है। यह भावना अक्सर परमेश्वर की बुलाहट का पहला संकेत होता है, एक संकेत कि परमेश्वर ने आपको बुराई की वेदियों को नष्ट करने के लिए चुना है। यह सिर्फ एक इच्छा नहीं है, यह आपके आत्मा में एक गहराई से बैठा हुआ बोध है।
और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे एलियाह के जीवन के कुछ खास पल आपको यह समझने में मदद करेंगे कि परमेश्वर ने आपको कैसे तैयार किया है। लेकिन इससे पहले हमें एलियाह के अभिषेक के पहले रहस्य को खोलना होगा, जो आपको बताएगा कि आप परमेश्वर की योजना के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। एलियाह का अभिषेक सिर्फ शक्ति के बारे में नहीं है, यह एक गहन आत्मिक पहचान के बारे में है। एलियाह परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता था जो ऐसे समय में रहता था जब इज़राइल भयानक मूर्ति पूजा में डूब गया था। वह अकेला खड़ा था, परमेश्वर के प्रति वफादार था, जबकि लगभग पूरा राष्ट्र बाल और अशेरा की पूजा कर रहा था। एलियाह के खतरनाक अभिषेक का पहला रहस्य उसकी निडरता में निहित है, परमेश्वर के लिए खड़े होने की उसकी इच्छा में, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आप जानते हैं कि एलियाह ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना शक्तिशाली भविष्यद्वक्ता बनेगा। वह बस एक साधारण व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने चुना था। बाइबल हमें बताती है कि एलियाह भी हमारी तरह ही एक मनुष्य था, लेकिन जब उसने विश्वास से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने आकाश से आग बरसाई। यह हमें बताता है कि एलियाह जैसा अभिषेक किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर के लिए निडरता से खड़ा होने को तैयार है। परमेश्वर ने उसे दुष्टता की वेदियों को चुनौती देने के लिए, मूर्ति पूजा की व्यवस्था को तोड़ने के लिए और परमेश्वर के लोगों को वापस उसके पास लाने के लिए चुना था। यह अभिषेक एक जिम्मेदारी है, एक दिव्य बोझ है जो आपको आराम करने की अनुमति नहीं देता जब तक कि परमेश्वर का उद्देश्य पूरा न हो जाए। यह आपको उन चीजों को देखने की क्षमता देता है जो दूसरों को नहीं दिखती, उन आध्यात्मिक लड़ाइयों को समझने की क्षमता देता है जो भौतिक दुनिया को प्रभावित करती हैं। यह आपको उन वेदियों को पहचानने में मदद करता है जो आपके जीवन में या आपके आसपास के लोगों के जीवन में काम कर रही हैं। लेकिन रुकिए, इस अभिषेक का एक और गहरा पहलू है जिसे अधिकांश लोग नहीं समझते हैं, और जो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा, वह आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा कि परमेश्वर कैसे काम करता है। जब आप एलियाह के अभिषेक को अपनाते हैं तो परिणाम और उसके बाद के प्रभाव गहरे और दूरगामी होते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन से डर की वेदी टूट जाती है और उसकी जगह एक निडर विश्वास ले लेता है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी पुरानी आदतों और नकारात्मक पैटर्न के जंजीरों से मुक्त हो जाते हैं और अब आप अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह सिर्फ एक इच्छा सूची नहीं है, यह उन लोगों के लिए एक वास्तविकता है जिन्होंने एलियाह के खतरनाक अभिषेक को स्वीकार किया है। मैंने लोगों को भावनात्मक बंधन से मुक्त होते देखा है, वित्तीय बाधाओं को टूटते देखा है और परिवार को वर्षों की दरार के बाद एक साथ आते देखा है, बस इसलिए क्योंकि किसी ने इस अभिषेक को सक्रिय किया और दुष्टता की वेदियों को नष्ट करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए, मैंने एक परिवार को जाना जो पीढ़ियों से गरीबी और ऋण के चक्र में फंसा हुआ था। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जब उन्होंने एलियाह के अभिषेक और दुष्टता की वेदियों को तोड़ने के सिद्धांतों को समझना शुरू किया, तो उन्होंने महसूस किया कि उनके परिवार में गरीबी की एक आध्यात्मिक वेदी थी जो उनके पूर्वजों से चली आ रही थी। उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना शुरू किया, पश्चाताप किया और उस वेदी को अपने जीवन से तोड़ दिया। कुछ ही महीनों के भीतर
उन्हें वित्तीय सफलता और स्वतंत्रता का अनुभव होना शुरू हो गया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह एलियाह के अभिषेक की शक्ति का परिणाम था। यह अभिषेक आपको सिर्फ बाधाओं को दूर करने में मदद नहीं करता, बल्कि यह आपको एक नए स्तर की आध्यात्मिक संवेदनशीलता और शक्ति देता है। आप परमेश्वर की आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुनना शुरू करते हैं और आप उसके मार्गदर्शन के प्रति अधिक उत्तरदायी हो जाते हैं। आप अपनी आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति को पहले से कहीं अधिक तीव्रता से महसूस करते हैं और यह आपको एक आंतरिक शांति और आत्मविश्वास देता है जो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। यह आपको दूसरों के लिए एक प्रकाश बनने में मदद करता है, उन्हें उस स्वतंत्रता को खोजने में मदद करता है जो आपने पाई है। यह अभिषेक आपको एक आध्यात्मिक योद्धा बनाता है जो केवल अपनी रक्षा नहीं करता बल्कि आक्रामक रूप से परमेश्वर के राज्य के लिए लड़ता है। अब हम उस बड़ी रहस्योद्घाटन पर पहुंच रहे हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। एलियाह का खतरनाक अभिषेक क्या है और कैसे परमेश्वर ने आपको बुराई की वेदियों को नष्ट करने के लिए चुना है, इसके संकेत क्या हैं? एलियाह का अभिषेक एक भविष्यद्वाणी अभिषेक है जो आपको एक समय में परमेश्वर के लिए खड़े होने की शक्ति देता है जब सत्य को दबाया जाता है और बुराई प्रबल होती है। यह एक आग है जो आपकी आत्मा में जलती है, आपको अन्याय के प्रति उदासीन नहीं रहने देती। यह एक ऐसा अभिषेक है जो आपको उन चीजों को पहचानने में मदद करता है जो परमेश्वर के राज्य के खिलाफ हैं, चाहे वे आपके जीवन में हो, आपके परिवार में हो या आपके समाज में हो। तो संकेत क्या है कि परमेश्वर ने आपको चुना है? पहला संकेत है न्याय के लिए एक गहरी प्यास और अन्याय के प्रति तीव्र घृणा। एलियाह अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब उसने देखा कि इज़राइल में मूर्ति पूजा और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो उसकी आत्मा जल उठी। यदि आपके दिल में उन लोगों के लिए एक गहरी सहानुभूति है जिनके साथ अन्याय हुआ है, यदि आप पाप और भ्रष्टाचार के प्रति एक तीव्र घृणा महसूस करते हैं, तो यह एलियाह के अभिषेक का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। आप केवल मूक दर्शक नहीं रह सकते, आपको कुछ करने की इच्छा महसूस होती है। दूसरा संकेत है अकेले खड़े होने की इच्छा और दृढ़ संकल्प, भले ही आपको विरोध का सामना करना पड़े। एलियाह अक्सर अकेला था, विशेषकर बाल के नबियों के खिलाफ कार्मेल पर्वत पर। एलियाह का खतरनाक अभिषेक आपको दूसरों के दबाव के बावजूद परमेश्वर के लिए दृढ़ रहने की शक्ति देता है। यदि आपको लगता है कि आपको उस चीज के लिए खड़े होना चाहिए जिसे आप सही मानते हैं, भले ही इसके लिए आपको भीड़ से अलग होना पड़े, तो यह एक स्पष्ट संकेत है। यह केवल एक व्यक्तिगत राय नहीं है, यह परमेश्वर का एक दिव्य दबाव है। तीसरा संकेत है आत्मिक संवेदनशीलता और दुष्टता की वेदियों को पहचानने की क्षमता। एलियाह उन अदृश्य शक्तियों को देख सकता था जो इज़राइल में काम कर रही थीं, बाल और अशेरा की आध्यात्मिक वेदी। यदि आप अपने जीवन या दूसरों के जीवन में पैटर्न या दुष्टता की पहचान कर सकते हैं, जैसे कि बार बार असफलता, वित्तीय बंधन, बीमारी या रिश्ते की समस्याएं जो तर्कहीन लगती हैं, तो यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने आपको आध्यात्मिक आंखों से देखने के लिए सशक्त किया है। ये पैटर्न अक्सर दुष्टता की वेदियों के परिणाम होते हैं,
जो परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही हो सकती हैं या व्यक्तिगत पापों के माध्यम से स्थापित हुई हो सकती हैं। यह एक विशेष अंतर्दृष्टि है जो आपको समस्या की जड़ तक पहुंचने में मदद करती है। चौथा संकेत है परमेश्वर के वचन और उसकी उपस्थिति के लिए एक असहनीय भूख। एलिय्याह एक भविष्यद्वक्ता था जो परमेश्वर के वचन पर पूरी तरह से निर्भर था। उसके मुंह से निकला हर वचन परमेश्वर की ओर से था। यदि आप परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाने के लिए एक निरंतर लालसा महसूस करते हैं, यदि आप उसके वचन में सांत्वना और शक्ति पाते हैं, और यदि आप उसकी उपस्थिति में समय बिताना पसंद करते हैं, तो यह एलिय्याह के अभिषेक का एक मजबूत संकेत है। यह भूख आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है और आपको उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है जो एलिय्याह के अभिषेक के साथ आती हैं। पांचवां संकेत है बलिदान और विनम्रता की इच्छा। एलिय्याह को बलिदान करने के लिए बुलाया गया था। उसने अपना जीवन परमेश्वर के उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया था और उसने विनम्रतापूर्वक परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया। यह अभिषेक अक्सर आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकालता है और इसके लिए आपको अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करने की आवश्यकता होती है। यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, भले ही इसमें व्यक्तिगत त्याग शामिल हो, तो यह एक स्पष्ट संकेत है। एलिय्याह का खतरनाक अभिषेक संकेत कि भगवान ने आपको बुराई की वेदियों को नष्ट करने के लिए चुना है। इस अवधारणा का अर्थ है कि आपको आध्यात्मिक विरोध का सामना करने के लिए बुलाया गया है। यह खतरनाक है क्योंकि यह आपको सीधे अंधेरे के गढ़ों के साथ संघर्ष में डालता है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति आपके साथ है। इन वेदियों को नष्ट करने का मतलब है उन आध्यात्मिक नींवों को उखाड़ फेंकना जिन पर बुराई आधारित है। यह केवल लक्षणों को ठीक करना नहीं है, बल्कि समस्या की जड़ को खत्म करना है। एलिय्याह ने शारीरिक वेदी को तोड़ा और फिर परमेश्वर की आग से उसे जला दिया। आज हमारी वेदी अक्सर आध्यात्मिक होती हैं, लेकिन उन्हें तोड़ने की शक्ति उतनी ही वास्तविक है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह अभिषेक आपको आत्मिक युद्ध में शामिल होने के लिए बुलाता है। आत्मिक युद्ध एक अवधारणा है जिसे बाइबल में गहराई से समझाया गया है, जहां हम दुष्टता की ताकतों के खिलाफ लड़ते हैं। प्रेरित पौलुस इफिसियों 6:12 में कहते हैं, क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं से, अधिकारियों से, इस अंधकार के संसार के शासकों से और आकाश में दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। एलिय्याह का अभिषेक हमें इस युद्ध के लिए तैयार करता है, हमें परमेश्वर की पूरी कवच पहनने के लिए सशक्त करता है और हमें विश्वास की तलवार देता है ताकि हम बुराई की वेदियों को काट सकें। यह अभिषेक आपको एक ऐसे मुकाम पर ले जाता है जहां आप शैतानी गढ़ों को तोड़ना शुरू करते हैं। अब आपने इन संकेतों को पहचान लिया है, लेकिन अगला कदम क्या है? एलिय्याह के अभिषेक को कैसे सक्रिय करें और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? और इस शक्तिशाली ज्ञान को प्राप्त करने के बाद खुद को कैसे बचाएं? सबसे पहले आत्मशुद्धि और पश्चाताप। किसी भी दुष्टता की वेदी को तोड़ने से पहले सुनिश्चित करें कि आपका अपना जीवन परमेश्वर के साथ सही है। बाइबल हमें बताती है कि एलिय्याह एक धर्मी मनुष्य था। अपने पापों का पश्चाताप करें, परमेश्वर से क्षमा मांगें और अपने दिल को पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित करें।
यह आपको आध्यात्मिक अधिकार देता है। यह एक सफाई प्रक्रिया है जो आपको परमेश्वर के साथ सही संबंध में लाती है। दूसरा, परमेश्वर के वचन में खुद को डुबोना। एलिय्याह परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था। बाइबल को लगातार पढ़ें और उसका अध्ययन करें। परमेश्वर का वचन आपकी तलवार है, वह आपका मार्गदर्शक है और वह आपकी शक्ति का स्रोत है। वचन के बिना आप आत्मिक युद्ध में कमजोर होंगे। एलिय्याह के जीवन की कहानियों पर विशेष ध्यान दें और देखें कि कैसे उसने परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया। तीसरा, निरंतर प्रार्थना और उपवास। एलिय्याह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसने प्रार्थना की और 3 साल और 6 महीने तक बारिश नहीं हुई। उसने प्रार्थना की और आग आकाश से उतरी। उपवास आपकी आत्मा को परमेश्वर के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है और आपको शारीरिक इच्छाओं पर आत्मिक नियंत्रण प्राप्त करने में मदद करता है। यह आपको एक उच्च स्तर की आत्मिक शक्ति और अधिकार देता है। चौथा, दुष्टता की वेदियों की पहचान करना और उन्हें नाम देना। अपने जीवन में उन क्षेत्रों को पहचानें जहां आप लगातार बाधाओं का सामना कर रहे हैं। क्या यह गरीबी की वेदी है, बीमारी की वेदी, डर की वेदी, निराशा की वेदी, रिश्ते की समस्याओं की वेदी? इन वेदियों को नाम दें और उन्हें परमेश्वर के सामने लाएं। यह जानना कि आप किससे लड़ रहे हैं युद्ध का आधा हिस्सा है। अपने परिवार के इतिहास में उन पैटर्नों को देखें जो आपको प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि कई वेदी पैतृक हो सकती हैं। पांचवां, विश्वास से प्रार्थना करना और अधिकार के साथ घोषणा करना। एक बार जब आप वेदी की पहचान कर लेते हैं तो एलिय्याह की तरह विश्वास से प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन से उन वचनों का उपयोग करें जो आपके संघर्ष से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, यदि यह डर की वेदी है तो 2 तीमुथियुस 1:7 का उपयोग करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और आत्मनियंत्रण की आत्मा दी है। इन वचनों को जोर से बोलें और घोषित करें कि वे वेदी परमेश्वर के नाम पर टूट गई हैं। आप शैतानी गढ़ों को तोड़ना शुरू करते हैं जब आप परमेश्वर के अधिकार का उपयोग करते हैं जो उसने आपको दिया है। यह एक शक्तिशाली कार्य है जिसे विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। छठा, अपने अभिषेक की रक्षा करना। एलिय्याह के अभिषेक को सक्रिय करने के बाद आप आध्यात्मिक हमलों के लिए एक लक्ष्य बन सकते हैं। अपने आप को परमेश्वर के वचन से, प्रार्थना से और विश्वासी समुदाय के साथ संबंध से सुरक्षित रखें। याद रखें, दुश्मन शांत नहीं बैठेगा जब आप उसकी वेदियों को नष्ट करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है और वह आपको विजयी होने की शक्ति देगा। अपनी आत्मिक ढाल को हमेशा ऊपर रखें। नियमित रूप से परमेश्वर के वचन का ध्यान करें और आत्मिक सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। यह कोई आसान रास्ता नहीं है और यह कोई जादू की गोली नहीं है। एलिय्याह का अभिषेक खतरनाक है क्योंकि यह आपको परमेश्वर के साथ गहरे सहयोग में लाता है और यह सहयोग अक्सर विरोध को आकर्षित करता है, लेकिन इसका फल अनंत शांति और शक्ति है। एलिय्याह के अभिषेक को अपनाने का मतलब है कि आप परमेश्वर के हाथों में एक उपकरण बनने के लिए तैयार हैं, एक ऐसा उपकरण जो उसके उद्देश्य को पूरा करेगा और उसकी महिमा को प्रकट करेगा।
यह आपको अपनी व्यक्तिगत सीमाओं से आगे बढ़ने और एक महान उद्देश्य के लिए जीने की अनुमति देता है। यह आपको परमेश्वर के राज्य में एक प्रभावी खिलाड़ी बनाता है जो केवल दर्शक नहीं है। अब आइए इस शक्तिशाली एलियाह के खतरनाक अभिषेक को सक्रिय करने के लिए एक साथ प्रार्थना करें, जो दर्शाता है कि भगवान ने आपको बुराई की वेदियों को नष्ट करने के लिए चुना है। यह प्रार्थना आपके दिल को परमेश्वर के साथ जोड़ देगी और आपको उस उद्देश्य के लिए सक्रिय करेगी जिसके लिए उसने आपको बनाया है। प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं आपके पवित्र नाम की स्तुति करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने उद्देश्य के लिए चुना है और आपने मुझे एलियाह के खतरनाक अभिषेक के लिए चुना है ताकि मैं बुराई की वेदियों को नष्ट कर सकूं। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे आत्मिक युद्ध के लिए बुलाया है और मैं शैतानी गढ़ों को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। आज मैं उन सभी आत्मिक बंधनों से, सभी पीढ़ियों के शापों से और मेरे जीवन में काम करने वाली हर दुष्टता की वेदी से खुद को अलग करता हूँ। डर की वेदी को, निराशा की वेदी को, गरीबी की वेदी को, बीमारी की वेदी को और हर उस वेदी को जो मेरे जीवन में आपके पूर्ण उद्देश्य को रोक रही है, मैं यीशु के नाम में तोड़ता हूँ और नष्ट करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु के रक्त की शक्ति से ये वेदी टूट गई हैं और उनका मुझ पर कोई और अधिकार नहीं है। हे प्रभु, मुझे एलियाह जैसा अभिषेक दो। मुझे न्याय के लिए अपनी प्यास बढ़ाओ, अन्याय के प्रति मेरी घृणा बढ़ाओ। मुझे निडरता दो ताकि मैं आपके लिए अकेला खड़ा हो सकूं, भले ही मुझे विरोध का सामना करना पड़े। मेरी आत्मिक आँखों को खोलें ताकि मैं हर दुष्टता की वेदी को पहचान सकूं जो मेरे आसपास काम कर रही है। मुझे अपने वचन और अपनी उपस्थिति के लिए एक असहनीय भूख दो। मुझे बलिदान और विनम्रता की इच्छा दो ताकि मैं पूरी तरह से आपकी इच्छा के अधीन हो सकूं। मैं यीशु के नाम में आपके अभिषेक की आग को अपने जीवन पर सक्रिय करता हूँ। मुझे वह साहस और शक्ति दो जिसकी मुझे आपके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकता है। मुझे एक ऐसा बर्तन बनाओ जिसके माध्यम से आप अपनी महिमा प्रकट कर सकें और उन लोगों के लिए एक प्रकाश बनाओ जो अंधेरे में हैं। मुझे बुराई की वेदियों को तोड़ने और अपने राज्य को पृथ्वी पर आगे बढ़ाने के लिए सशक्त करें। मैं अपने आप को आपके पूरे कवच से ढकता हूँ, सत्य का कमरबंद, धार्मिकता का बख्तर, सुसमाचार की तैयारी के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का हेलमेट और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ और मैं जानता हूँ कि आप मुझे हर लड़ाई में विजय दिलाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे साथ हैं, आप मेरे आगे चलते हैं और आप मेरी रक्षा करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझे बुराई की वेदियों को नष्ट करने के लिए चुना है और मैं इस बुलाहट को स्वीकार करता हूँ। मैं यीशु के शक्तिशाली नाम में यह प्रार्थना करता हूँ। आमीन। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। जितना अधिक आप इस सत्य को साझा करते हैं, उतना ही अधिक आप दूसरों को भी परमेश्वर द्वारा चुने गए होने की अपनी पहचान खोजने और अपने जीवन में दुष्टता की वेदियों को नष्ट करने में मदद करते हैं। एलियाह का खतरनाक अभिषेक एक शक्तिशाली उपहार है और यह समय है कि हम इसका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करें। आपका साझा करना केवल एक क्लिक नहीं है, यह एक आंदोलन को प्रज्वलित कर रहा है। यह एक चिंगारी है जो आग बन सकती है
और यह एक दिव्य लहर पैदा कर सकता है जो कई लोगों के जीवन को बदल देगा। जब आप साझा करते हैं तो आप केवल जानकारी नहीं दे रहे होते हैं, आप दूसरों को अपनी आत्मिक पहचान और शक्ति को खोजने में मदद कर रहे होते हैं। आपका हर साझा करना इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचने में मदद करता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, उन लोगों तक जो अपने जीवन में अदृश्य बंधनों और दुष्टता की वेदियों से जूझ रहे हैं। तो इस वीडियो को अभी साझा करें और परमेश्वर के हाथ में एक उपकरण बने। धन्यवाद और परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे।